हेलो एवरीवन। एक छोटा सा ट्यूटोरियल है जिसमें हम देखेंगे कि इटली में घर जो है वो कैसे ढूंढते हैं। ये एक बड़ी फेमस वेबसाइट है Cercalocio। इसको हम क्लिक करते हैं। इसके अच्छा, आपके पास अगर ये है, ये आइकन है, तो ये ऑटोमेटिकली पेज जो है ये ट्रांसलेट हो जाएगा। जस्ट इन केस कि अगर ये नहीं होता तो फिर आप इसको कर लें। दैट वुड मेक योर लाइफ इजी इन इटली। उसके बाद आप ये जो उसकी, या फिर यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन होता है ट्रांसलेट दिस पेज का। ओके, आई एम लुकिंग फॉर अकोमोडेशन। ये इसका मेन पेज आ गया। अब मैं जिस भी शहर में रह रही हूँ मैंने उस शहर को देखना है इसके अंदर। लेट्स सी फौजा। इसके पेज। ओके, सो फौजा स्टूडियो फ्लैट वो होता है जिसके अंदर किचन भी होता है, बाथरूम भी, और सारा एक ही 1 बेडरूम अपार्टमेंट। फौजा में तो बहुत मुश्किल है। फौजा में मेरा नहीं ख्याल कि कोई 1 बेडरूम अपार्टमेंट टाइप का कोई कॉन्सेप्ट है। रूम्स आपको मिल सकते हैं। एक एक घर है जिसके अंदर 4-5 कमरे हैं और फिर आप उसमें से कोई एक कमरे में रहते हैं, बाकी लोगों के साथ शेयर करते हैं। ओके, आप लोग कितने हैं? ओके, आई एम वन वुमेन। आपको कौन सा रूम चाहिए, सिंगल चाहिए, डबल, या जिस तरह से भी, तो फिर आप इन केस ऑफ डबल आप फिर दूसरी लड़की के साथ शेयर करेंगे, विच आई वुड नॉट रिकमेंड बिकॉज इट्स नॉट इजी टू शेयर रूम एट दिस लेवल, क्योंकि आपके पास और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपनी डिग्री को लेके कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कि अभी आपके पास एक स्पेस होना, प्राइवेट स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 3 कमरे हैं इस घर के अंदर और तीनों फ्री हैं, ठीक है। और फिर ये जो हाईलाइट चीज है ना, ये जो हाईलाइट चीज है, इसका मतलब है कि ये जो रेंट है ना, 250 यूरो रेंट है। ये जो हाईलाइट चीज है ये रेंट के अंदर इंक्लूड है। और ये है क्या? रेंट है। ना तो इसके इस 250 यूरो के अंदर ना तो पानी का, ना ही गैस का, ना ही बिजली का, ना ही आपका जो कूड़े का जो बिल है, और ना ही आपके कंडोमिनियम चार्जेस। कंडोमिनियम को नॉर्मली जो आपका वो होता है, लिफ्ट होता है, लिफ्ट एरिया की क्लीनिंग हो गई, आपके घर के बाहर से स्टेयर की क्लीनिंग हो गई, मेंटेनेंस वगैरह, लिफ्ट की, इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस वगैरह होते होंगे वो उसके अंदर आते हैं। जो अच्छे ओनर्स कुछ होते हैं वो पानी का बिल भी कंडोमिनियम के अंदर ही उसको ही कंसीडर कर लेते हैं। मतलब आप कंडोमिनियम उसको दे रहे हैं 15 यूरो या 20 यूरो पर मंथ दे रहे हैं, तो वो उसमें ही पानी का बिल भी कंसीडर करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको पानी का बिल अलग से देना ही पड़ता है। अच्छा, अगर हम इस अपार्टमेंट को खोल के देखते हैं, सबसे पहले तो आप ये जो चिरका लोजा वाला है ना, यहाँ पे जाके अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपके पास ये ट्रांसलेटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये देखें यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब सारे लोग पूछते हैं कि घर के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज होंगी, क्या होगा, सब कुछ, तो ये देखें यहाँ पे सारी चीजें उसने लिखी हुई होती हैं, वेबसाइट पे सारी चीजें लिखी होती हैं कि वो कह रहा है कि 2 से 3 मिनट का डिस्टेंस है इसका लॉ और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से। ये फौजा की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि 3 बेडरूम है और डबल बेड्स हैं तीनों के अंदर, और जो है एट द प्राइस ऑफ 120 पर मंथ। फिर उसके बाद ये देखिए, वो कह रहा है कि रिसेंटली रेनोवेटेड है। यही बात मेरा ख्याल है मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात करी थी कि जब उन्होंने घर रेनोवेट करवाया होता तो वो थोड़े से जो उसके ड्यूज होते हैं ना वो ज्यादा लेते हैं। मॉडर्न किचन है कंटेनिंग क्रॉकरी एंड ऑल काइंड ऑफ मॉडर्न अप्लायंसेस, ये भी उसने उसके अंदर लिखा हुआ है। ऑटोक्लेव है उसके अंदर, और बालकनी भी है। बालकनी लाजमी नहीं है कि उसके घर में 5 कमरे होंगे तो पांचों के साथ बालकनी होगी, 1 2 3 के साथ बालकनी होगी, और आपका गुड लक है कि अगर आपको बालकनी वाला मिल जाएगा, क्योंकि गर्मियों में फिर वो आसान हो जाता है। एक बाथरूम है और क्लोजेट, आपके कमरे में आपकी एक कबर्ड होगी, और ये तो कॉमन है। अच्छा जी, ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो कह रहा है कि फ्री है, फ्री फी है, मतलब कि ये ऑनर जो है ना वो फीस देगा इसकी। और उसके बाद वो कह रहा है कि रेंट में वो मिनिमम 3 महीने का अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो आपको घर देगा, इससे कम पे वो नहीं देगा। और मैक्सिमम आप 12 महीने का कर सकते हैं, 1 साल का कर सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं कर सकते। और ये जो है, ये जो चाबी के निशान है, इसका मतलब है कि कोई किसी की भी चाबी खुली नहीं है, सारे अभी बंद ही है।
40 पर मंथ ये कंडोमिनियम चार्जेस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये वाले चार्जेस होते हैं कंडोमिनियम चार्जेस। और ये अगर फॉर एग्जांपल आप अकेले घर में रह रहे हैं तो फिर 40 आप ही देंगे, अगर आप 2 लोग रह रहे हैं तो फिर 20-20 देंगे, अगर आप 3 लोग रह रहे हैं तो फिर जाहिर है 40 रुपए जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा बिल्डिंग, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक अप टू थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर सारी चीजें ग्रोसरी लेके जाना, तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो एलिवेटर है, और उसके बाद ऑटोनोमस हीटिंग, वही जो मैंने कहा कि उनके घरों के अंदर हीटिंग सिस्टम लाजमी होता है, हाँ, आपके कमरे के अंदर, कॉरिडोर्स में, वॉशरूम में, हर जगह पे, ठीक है। वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन, और ये देखिए एयर कंडीशनिंग भी है उसके घर में, ठीक है। तो इसीलिए उसने नॉर्मली जो लोग एयर कंडीशनिंग की आपको फैसिलिटी देते हैं ना, वो बिल इंक्लूड नहीं करते, बिजली का बिल जो है ना वो रेंट में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि आप अपना जितना मर्जी चलाएं और जितना बिल आएगा फिर आप ही उसको पे करेंगे, उसको फिर उसका ये नहीं होता। और जो अपार्टमेंट है वो जी 4th फ्लोर पे है। अब यहाँ पे पिक्चर्स के अंदर आप 1 बाय 1 आप सारे कमरे आप चेक कर सकते हैं। ये रूम नंबर 1 हम देख लेते हैं, तो ये देखिए ये रूम नंबर 1, अगर मैं इसको ड्रैग, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रैग करके आप आगे पीछे करके इसको सारे को देख सकते हैं। ये कॉरिडोर है जी उसका, और यहाँ पे इस साइड में इंग्रेसो, वो कह रहा है कि साइड में उसकी एंट्रेंस है, मतलब कि इसके राइट में उसकी एंट्रेंस है, और ये साथ में रूम नंबर 1 है। और फिर आता है आपका रूम नंबर 2। बानियो जो वॉशरूम को बोलते हैं, तो ये इस तरह का जी आपका वॉशरूम है। अगर आप यहाँ पे इसको रख के इसको ऐसे ड्रैग करके देखेंगे तो आपको सारा ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे किसकी कितनी स्पेस है और क्या उसके हालात है, ठीक है। और उसके सामने ये मुझे लग रहा है कि ये किचन है। ये रूम नंबर 3 है जी आपका। एक कबर्ड बनी हुई है, उसके अंदर हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, उसके अंदर एक सोफा पड़ा हुआ है, डबल बेड है, टीवी है, एक बड़ा अच्छा शोकेस है, लाइट प्रॉपर है, ओके। और कुछ चीना किचन है, किचन के अंदर ये माइक्रोवेव पड़ा हुआ है, और उसके अलावा चूल्हे हैं आपके पास, बेकिंग की सारी चीजें, तो ये आप देख लें। और ये मेरा ख्याल है बालकनी है ये वाली, तो ये बेहतर रहती है जब भी आप खाना वगैरह बनाते हैं तो आप इसको खोल दें, तो पूरे घर में वो एक जो फ्रेग्रेंस है वो नहीं जाती है। तो दिस इज हाउ वी सर्च होम। आप कोशिश करें कि आप कोई ऐसा घर देखें जिसके अंदर एटलीस्ट कोई एक दो चीजें जो है वो इंक्लूड हों। जैसे ये देखें, ये 360, उसने बोला 360, तो 360 के अंदर वो कूड़ा भी और बिजली का बिल भी और गैस का बिल भी और पानी का बिल भी और इंटरनेट का बिल भी, तो सिर्फ आपको कॉन्डोमिनियम देने हैं, तो 2 फ्री रूम्स हैं। अभी इसको एक नजर देख लेते हैं क्विकली। अच्छा, फिर आपने इसके साथ कॉन्टैक्ट कैसे करना है? आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं, इसके ऊपर सिरका लॉजिक के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं। तो जब आप यहाँ पे ऐसे लॉगिन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे समटाइम्स, तो ये देखें अगर आपका अकाउंट होगा, आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना वो शो हो जाता है, तो फिर आप उसको मैसेज कर लें या व्हाट्सएप कर लें तो वो आपको रिप्लाई कर देते हैं। अब ये देखें, ये मैंने जैसे आपको बताया था कि चाबी जो लगी होती है उसका मतलब होता है कि घर जो है वो अभी कोई कमरा खुला नहीं है। ये इस चाबी के ऊपर उसने क्रॉस लगा दिया है कि रूम नंबर 2 जो है वो ऑलरेडी बुक्ड है, वहां पे कोई बंदा रह रहा है, ठीक है। उसके बाद अब इसके अंदर हम देखते हैं कि उसने क्या बोला है। अगर कोई लेना चाहे तो उसने कहा कि पूरा घर जो है वो 1200 यूरो पर मंथ में भी वो दे देगा। ऑटोनोमस हीटिंग है, एयर कंडीशनर, अच्छा ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि क्योंकि अभी रेंट बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो एयर कंडीशनिंग अगर 360 यूरो में एयर कंडीशनिंग भी आप यूज कर सकते हैं, सब कुछ है, तो बहुत बहुत बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को ये तो होगी हमारी आज की वीडियो, और इसके जितने भी इसके अलावा जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑफिशियली लोग यूज़ करते हैं इटली में घर ढूंढने के लिए, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से उसका लिंक ले लें और वहां से घर सर्च कर लें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको और क्या चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं, जो क्या क्यूरीज हैं जो आपकी क्लियर नहीं है, या क्या क्यूरियोसिटीज हैं जो आप मेरे से जानना चाहते हैं, या आप कहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर बनाऊंगी। और डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज थिंग्स टू दोज हु आर इन नीड ऑफ दिस।